नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान पर बवाल, हिंसा आगजनी के बाद पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, मूर्ति पर पथराव और संविधान की छवि को हटाने का प्रयास। मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली में भाजपा भारी मात्रा में दिल्ली वालों के वोट कटवाना चाहती है। पीएम ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के यंग इन्वेस्टर्स से की मुलाकात, बातचीत की। फाइनल में 1300 से ज्यादा टीमें शामिल। राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा, आरोप विपक्ष को बोलने नहीं देते। कानून मंत्री बोले, कांग्रेस सोरोस से रिश्ता बताए। कुछ देर में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के कई नेता प्रेस वार्ता में मौजूद। राजस्थान, एमपी और दिल्ली में कोल्ड डे, पारा 10 से नीचे। माउंट आबू में तापमान 0 तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। राज कपूर के परिवार के सदस्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने राज कपूर की जन्म शताब्दी से पहले उनके असाधारण जीवन और विरासत को याद करने के वास्ते उन्हें आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। अभिनेता रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर, शाहनी और नीतू कपूर सहित कपूर परिवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 14 दिसंबर 2024 को राज कपूर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी, जिन्हें आग, आवारा, बॉबी जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए बतौर एक महान अभिनेता, एडिटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में याद किया जाता है। पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का इस मौके पर 13 से 15 दिसंबर तक 34 शहरों के 101 सिनेमाघरों में आयोजित होने वाला ये समारोह राज कपूर की फिल्मोग्राफी को समर्पित अब तक का सबसे व्यापक पुनर्अवलोकन होगा। अपनी पोस्ट में करीना ने यह भी कहा कि जैसा कि हम दादाजी की कलात्मकता, दृष्टि और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के 100 शानदार वर्षों का जश्न मना रहे हैं, हम उनकी विरासत के कलातीत प्रभाव का सम्मान करते हैं, जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातों को खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपने इस बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी। इस बार उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है। वहीं हाल ही में पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी आने वाला दिल्ली चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी। संगठन की और अपने राजनीतिक ताकत की बदौलत अकेले चुनाव लड़ेगी। ये जो समय समय पर कांग्रेस से गठबंधन की खबरें आती हैं, वो पूरी तरीके से निराधार हैं। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछली 3 दिल्ली चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ती है, अपने बलबूते चुनाव जीतती है और अपने बलबूते सरकार चलाती है। हमारे यहाँ राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत जो है, उसके बलबूते हम इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। गठबंधन का किसी प्रकार का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज ये खबर मनगढ़ंत तरीके से पता नहीं कहां से सामने आई। फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पे निर्णय है कि हम लोग दिल्ली में चुनाव में कोई भी गठबंधन विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 बार लगातार बीजेपी को यहां बुरी तरीके से शिकस्त दी है। इस चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर गुलाब के फूल और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसद डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दलों के सांसदों ने संसद में मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और विपक्षी सांसद अडानी और उनकी कंपनी के दूसरे अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाए जाने के बाद इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने संसद पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय ध्वज दिया। हाँ, एक सेकंड बस, एक क्लोज मार रहा हूँ बस, आगे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में ठंडी हवाओं के जारी रहने के बावजूद बुधवार को एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिन के शुरुआती घंटों में एक्यूआई 215 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक और 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एनआईए बुधवार सुबह से ही पंजाब के कई शहरों में छापेमारी की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें, एनआईए की टीम ने बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मनसा और चंडीगढ़ में छापेमारी की। दरअसल एनआईए ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। एनआईए ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीप नामक के तस्कर के घर पर छापा मारा, जो फिलहाल नाभा जेल में बंद है। अमन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के परभणी में बुधवार को हिंसा भड़क गई है। पथराव और आगजनी की घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। परभणी में हिंसा तब शुरू हुई जब एक व्यक्ति ने शहर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने रखी संविधान की प्रतिकृति को कथित तौर पर फाड़ दिया। खबर फैलने के तुरंत बाद शहरव्यापी बंद का आह्वान किया गया। अम्बेडकर प्रतिमा के सामने लगी प्रतीकात्मक संविधान की पुस्तक फाड़ने के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अगली खबर का रुख करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर चांपा जिले के 450 गांवों में घर घर पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ता देखा जा रहा है। जहां एक ओर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की आपूर्ति के लिए परियोजना शुरू की है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इस योजना की प्रगति बेहद धीमी और संतोषजनक रही है। ग्राम बक्सर में जल जीवन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति के लिए काम किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव के अधिकांश घरों में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच पाया। प्रशासन द्वारा पेपर पर गंगा की धार बहाने का दावा किया गया, लेकिन जब जमीनी स्थिति देखी गई तो यह पूरी तरह से बेईमानी साबित हुई। नल जल योजना तो पहले ठीक था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन से बिगड़ा पड़ा हुआ है। अभी तक खंड व्यवहार नहीं लिया गया है पंचायत के द्वारा, नए सरपंच के द्वारा। आपके घर में पानी आ रहा है नल जल योजना का? पहले आ रहा था। अब कितना दिन हो गया बंद हुए? बंद हुए लगभग ये 1 माह हो गया है। हमारा पानी की समस्या है। तुम कौन नाम किया? बक्सरा के। गाँव में नल जल योजना बने हैं भाई? हाँ, घर घर में बने हैं। पानी नहीं चला थे। पानी टंकी पानी पीने के लिए लगाया गया। पहले पानी आती से? हाँ। क्या घंटा पानी मिले? पानी सुबह शाम। अब कितने दिन हो गए पानी नहीं आता? अभी ऐसे 1 महीना का सोई से बंद है। यहाँ पर जो पीछे में टंकी बना है पानी नल जल योजना के तहत, उसमें कुछ दिन पानी आया है, इसके बाद बंद पड़ा है। अब मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में भी उसका कनेक्शन दिया गया है, जिसका बहुत दिन हो गया बंद पड़ा है और पानी की समस्या हो रही है यहाँ पर, जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और गांव के जिन जनप्रतिनिधि हैं उनको बोलने पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, पानी की समस्या हो रहा है।
तो देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा हुई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जीवन काल तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है कोर्ट ने। 23 साल के आरोपी मोंटी भदौरिया ने दुष्कर्म किया था। 4 साल की बालिका को बनाया था अपनी हवस का शिकार। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने यह सजा सुनाई है। 6 महीने में ट्रायल पूरी कर आरोपी को सजा हुई है। फूब थाना क्षेत्र के गोहरा गांव में यह घटना हुई थी। तो 4 साल की मासूम को बनाया था अपनी हवस का शिकार। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने सजा सुनाई है। 6 महीने में ट्रायल पूरी कर आरोपी को सजा हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मेहर से है, जहां एमपी के मेहर में आज भाजपा नेताओं में बवाल देखने को मिला है। गीता महोत्सव कार्यक्रम में भीड़, आपको बता दें विधायक और जिला पंचायत सदस्य आपस में भिड़ गए। वीडियो और जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक पर महिला अपमान का आरोप है। पूरे प्रदेश में गीता महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअली आयोजन किया गया था। इस दौरान मेहर में आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम स्थल में महिला अपमान के बाद कार्यक्रम का माहौल उस वक्त बदल गया जब भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी अचानक बीच मंच पर आकर मेहर से भाजपा विधायक को खरी खोटी सुनाने लगी और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद से लोग अब भाजपा आपको बता दें भाजपा के सशक्त महिला वाले बयान की खिल्ली भी उड़ाते नजर आ रहे हैं। आज मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम में गई, सभी उपस्थित थे, मैं भी थी। अध्यक्ष थे कमलेश सुहानी थे, सतना जिला के भी अध्यक्ष थे, रामखिलामन कोल थे, गीता संतोष सोनी भी थी। सभी बहुत जनप्रतिनिधि थे और सभी जनता थी, हमारी बहनें थी और बटुक थे। वहाँ पर क्या हुआ, कार्यक्रम हुआ। जैसे ये कहते हैं कि खड़े हो जाओ ज्योत प्रज्वलन करने के लिए, तो मैं भी खड़ी हो गई। और वहाँ बगल में मेरे विधायक जी खड़े थे, अध्यक्ष जी खड़े थे और उपाध्यक्ष मतलब सभी खड़े थे और मेरे बगल में गीता सोनी जी खड़ी हुई थी। तो पहले विधायक जी ने ज्योत प्रज्वलित करी, फिर अध्यक्ष जी ने करी और गीता जी को दे दी। अब गीता जी ने मुझे दिया ज्योत जलाने के लिए, तो मेरे गीता जी से जो है विधायक जी छुड़ाने लगे। तो गीता जी बोली कि नहीं नहीं पहले महिला आ गई है, तो मेरे को दिया तो मैंने ज्योत प्रज्वलित करके प्रणाम किया माता शारदा को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डिंडोरी से है, जहां करंजिया इलाके में पूर्व आर्मी मैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 40 वर्षीय मनीष तिवारी मॉडल स्कूल करंजिया में पीटीआई टीचर के पद पर पदस्थ था और स्कूल परिसर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल करंजिया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही। वहीं अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां आईपीएस अतुल शर्मा डीआईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं अतुल शर्मा जो प्रमोट हुए हैं। लखनऊ से ये अहम खबर। लखनऊ 35वीं वाहिनी पीएससी में कमांडेंट हैं अतुल शर्मा। आईपीएस अतुल शर्मा डीआईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। तो लखनऊ 35वीं वाहिनी पीएससी में कमांडेंट हैं अतुल शर्मा। आईपीएस अतुल शर्मा डीआईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अहम खबर। आईपीएस अतुल शर्मा डीआईजी पद पर प्रमोट किए गए। 2009 बैच के आईपीएस अफसर हैं अतुल शर्मा, तो इनको प्रमोट किया गया है। लखनऊ में 35वीं वाहिनी पीएससी में कमांडेंट हैं अतुल शर्मा। आईपीएस अतुल शर्मा डीआईजी पद पर प्रमोट किए गए हैं। आईपीएस अतुल शर्मा डीआईजी पद पर प्रमोट हुए हैं। लखनऊ से यह अहम खबर। रुक करेंगे अगली खबर का उन्नाव से। अगली खबर जहां सदर पुलिस की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। प्रदर्शनी में पहुंचकर दुकानदारों की थी पिटाई। बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों में पुलिस की दहशत बन गई है। झूले वालों
के ग्रुप में चोर गैंग का युवक शामिल, ये पुलिस ने बताया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो घटना सीसीटीवी में कैद होने से पुलिस की गुंडई दिखी है। शहर के मोतीनगर स्थित प्रदर्शनी का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें साफ तौर से सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज ये सामने आए हैं, जिसमें पुलिस की गुंडई साफ तौर पर दिखाई दे रही। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की ये करतूत सामने आई है। पुलिसकर्मी किस तरीके से दुकानदारों में खौफ पैदा कर रहे हैं। शहर के मोतीनगर प्रदर्शनी का ये पूरा मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में देखा गया तेंदुआ जैसा जानवर। काकोरी के करजन में देखा गया हिंसक जानवर। आपको बता दें, वायरल वीडियो की जांच में जुटा वन विभाग। वीडियो में नजर आ रहा तेंदुआ जैसा जानवर। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये जानवर जो आपको दिख रहा है, ये तेंदुए जैसा बताया जा रहा है। तो वीडियो में तेंदुए जैसा ये जानवर नजर आया है, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। आपको बता दें, ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये तेंदुए जैसा दिखा है ये जानवर। काकोरी के करजन में देखा गया ये हिंसक जानवर। तेंदुए जैसा ये जानवर दिख रहा है, जिसका वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। वन विभाग इसकी सत्यता को जानने में जुटा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। श्रावस्ती से अगली खबर है, जहां सीएमओ अजय प्रताप सिंह पर गिरी है गाज। सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री ने निलंबित किया है। अवैध निजी अस्पतालों पर अंकुश न लगा पाने का आरोप लगा है। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही का आरोप लगा है। आपको बता दें, सीएमओ पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा यह कार्रवाई की गई। चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय में किया गया है संबद्ध। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई। तो चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय में संबद्ध किया गया सीएमओ को। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी। तो श्रावस्ती से अहम खबर, सीएमओ अजय प्रताप सिंह पर गिरी है गाज। सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री ने निलंबित किया है। अवैध निजी अस्पतालों पर अंकुश न लगा पाने का आरोप सीएमओ पर लगा है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण में लापरवाही का आरोप लगा है। इसके अलावा विभाग की छवि धूमिल करने का भी आरोप सीएमओ पर लगा है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज क्षेत्र में एक अनोखा और दुखद वाकया सामने आया। जब बारात लेकर दूल्हा नहीं पहुंचा, शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लड़की पक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन जब रात तक बारात नहीं आई तो लड़की के पिता ने फोन करके दूल्हे के घर वालों से पूछा। तो इस पर दूल्हे के पिता ने बताया कि उनका बेटा गायब हो गया है और वह बारात लेकर नहीं आ सकेगा। आरोप है कि दूल्हे के परिवार ने पहले ही दहेज के रूप में कुछ पैसे और इको कार की मांग की थी, जिसे लड़की पक्ष ने पूरा नहीं किया था। फिर भी दूल्हे के परिवार ने बारात लाने के लिए एक और महंगी कार अर्टिगा, आपको बता दें पहले दहेज के रूप में कुछ पैसे और एक इको कार की मांग की गई थी, जिसे लड़की पक्ष ने पूरा किया था। माफ कीजिएगा, लड़की पक्ष ने इको कार और जो दहेज में रकम मांगी गई थी उसको पूरा किया था। इसके बाद दूल्हे के परिवार ने एक बार और एक महंगी कार अर्टिगा और कुछ सोने के गहनों की फिर से मांग की। जब लड़की पक्ष ने यह डिमांड पूरी नहीं की और इको कार खरीद ली, फिर भी बारात नहीं आई। लड़की के पिता ने इस घटनाक्रम के बाद दातागंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर दातागंज कोतवाली के प्रभारी गौरव बिश्नोई ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो रात भर बारात का इंतजार करते रहे लड़की पक्ष के लोग। सजा रहा विवाह का पंडाल, लेकिन बारात नहीं पहुंची। तो दहेज कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ से कह दिए कि लड़का गायब हो गया। किसको फोन करा? हाँ, किसको फोन करा? लड़की के पिता को। हाँ, लड़की को पिता को, यानी का नाम नहीं, नाम क्या? लड़के के पिता को फोन करा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बोले कि लड़का मिल रहा रो, कहीं भाग गो। क्या नाम? सुरेंद्र सिंह राठौर। जो बारात यहाँ पर आनी थी, किसकी बारात आ रही थी? यहाँ पे भगवान दास की लड़की राखी की बारात आ रही थी। आपकी कौन? हमारी भतीजी है। तो क्या हुआ यहाँ पे? लग रहा है कि बारात आई नहीं है। ये बारात इसलिए नहीं आई है, वो लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे कि हमें 3.5 लाख रुपए दो, एक प्लाट दो, एक गाड़ी दो। लगातार हम पे इतना नहीं हो पा रहा था। हम कह रहे थे जो हमें बने जुड़ेगा वो हम कर पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय चौक में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान फरके के इलाके में बिजली पोल पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाई गई दुकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस द्वारा किए गए सर्च अभियान के बाद की गई है, जिसमें अवैध कब्जों और सरकारी संपत्तियों पर किए गए अनाधिकृत निर्माण को हटाने के निर्देश दिया गया था। डीएम और एसपी ने इस कार्रवाई की निगरानी करते हुए सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। डीएम और एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ इलाके का भ्रमण किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी अवैध निर्माण को हटाया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। कौशाम्बी जिले के करारी थाना अंतर्गत पथरा गांव से दुष्कर्म और SC/ST मामले में फरार चल रहे आरोपी उमेश कुमार यादव के घर पर पुलिस ने गांव में डुगडुगी बजाकर और माइक से ऐलान कर कुर्की के नोटिस चस्पा की है। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर कराई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी उमेश यादव अनुसूचित युवती से रेप की घटना को अंजाम देकर 30 जुलाई से फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही, लेकिन सफलता नहीं मिली है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 82 के तहत घर के बाहर नोटिस चस्पा और उद्घोष की कार्रवाई की गई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कन्नौज जिले के पुलिस लाइन मार्ग स्थित वृद्ध आश्रम से 60 वर्षीय बुजुर्ग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बुजुर्ग जो करीब 1 माह पहले पुलिस द्वारा वृद्ध आश्रम लाया गया था, पिछले कुछ समय से गुमसुम और चुपचाप रहता था। अचानक से उसके लापता होने से वृद्ध आश्रम में हड़कंप मच गया और कर्मचारी उसे ढूंढने में जुट गए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को आश्रम के साथी अन्य बुजुर्गों ने देखा था, लेकिन अचानक वह किसी दिशा में चला गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। वृद्ध आश्रम के कर्मचारियों ने बुजुर्ग को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से अहम खबर है, जहां ग्राम माखन नगला के किनारे एक गड्ढे में महिला बंधक पड़ी मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे बंधन से मुक्त कराकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर में भर्ती कराया। जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी अमृतपुर CSC पहुंचे और पीड़िता से घटना की जानकारी ली। पीड़िता ने गांव के पूर्व प्रधान पर कॉलोनी के नाम पर मोटी रकम लेने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली फतेहगढ़ के नेकपुर 84 निवासी रिचा कटियार पत्नी रवि कटियार ने थाना अमृतपुर पुलिस को तहरीर दी, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व कॉलोनी के नाम पर ग्राम माखन नगला के पूर्व प्रधान पेशकार पुत्र कप्तान को 80,000 रुपये उसने, आपको बता दें, दिए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी, आपको बता दें, 8,000 रुपये उसने दिए थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी पेशकार पुत्र कप्तान ने ना ही कॉलोनी दिलवाई और ना ही रुपए वापस किए। रुपए देने के नाम पर पेशकार लगातार टाल मटोल कर रहा था। पीड़िता ने जब निरंतर फ़ोन किया तो 3 दिसंबर को फतेहगढ़ बैंक मिलिट्री चौराहे के पास पेशकार ने उसे बुलाया। जब पीड़िता उस जगह पर पहुंची तो पेशकार खड़ा मिला। पीड़िता को पीने के लिए पानी दिया।
और उसके बाद पीड़िता को बंधक बनाकर गड्ढे में डाल दिया। ARB द्वारा सूचना दी गई, लगभग 7 बजे सूचना आई थी डायल 112 पे। तुरंत अमृतपुर पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से पीड़िता थी उनको CSC राजेपुर इलाज हेतु भेजा गया। उनके द्वारा दी गई तहरीर पे विधिक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और उनका आरोप है कि ग्राम माखन नगला के पूर्व प्रधान पेशकार के द्वारा 80,000 रुपये कॉलोनी दिए जाने के नाम पे लिया गया था और उसी संबंधित उन्होंने आरोप लगाया है। सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। सर, बंधक बना के महिला का आरोप बंधक बनाया है इसमें, जो उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में दिया है उन सभी पहलुओं पे जांच की। तो 80,000 रुपये महिला के द्वारा दिए गए थे और महिला को पानी पिलाया गया जो नशीला पानी था और उस दौरान महिला बेहोश हो गई और बाद में पुलिस को बरामद हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद के न्यूज़ इंडिया चैनल पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। इसको आपको बता दी कि कई दिनों से पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा था। वहीं चैनल पर खबर चलने के बाद सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल खबर का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बुधवार को विकासखंड पवासा के PM श्री विद्यालयों अतरासी और धुरेटा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया है और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। अतरासी विद्यालय के निर्माण कार्य में देरी को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक कार्य को पूरा कर लिया जाए। निरीक्षण के दौरान कंसंट्रेट JE और टीम के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की और RED के JE को धीमी प्रगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। PM श्री विद्यालय माननीय प्रधानमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी एक परियोजना है जिसमें स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बन रहे हैं। इसी के अंतर्गत जनपद संभल में कुल 16 विद्यालय हैं जिसमें प्राथमिक भी है, जूनियर भी है और कंपोजिट भी है। इन तीनों विद्यालयों को हम ऐसे मानक के बना रहे हैं जिसमें मिशन कायाकल्प के अंतर्गत, निपुण भारत के अंतर्गत इन विद्यालयों को हम तैयार कर रहे हैं ताकि ये विद्यालय सभी के लिए आदर्श बने, सभी इनको फॉलो करें और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको सरकारी क्षेत्र में ऐसे विद्यालय बने जैसे वर्तमान में निजी क्षेत्र में बहुत अच्छे इंफ्रा वाले विद्यालय देखते हैं। अगली खबर बधाई से, जहां थाना उसामा क्षेत्र के ग्राम ढक्का पुलिया और गिल्टिया गांव के पास बोलेरो गाड़ी और पिकअप के बीच एक भयंकर टक्कर हो गई। इस हादसे में दूल्हा समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को म्याऊ अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस हादसे की वजहों की जांच कर रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को बुलंदशहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संगठन चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के कारण ही पार्टी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगामी संगठन चुनाव में सभी जातियों का समावेश करने की बात कही ताकि पार्टी का संगठन मजबूत हो सके।
मैं बुलंदशहर के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और अपने सहानुभूति रखने वालों को और जो लोग पार्टी के सदस्य बने हैं उन सबको बधाई देते हैं कि उन्होंने बुलंदशहर का नाम उत्तर प्रदेश में विशेष स्थान दिलवाया 5 लाख से ज्यादा सदस्यता करके। जहां तक सक्रिय सदस्यता का सवाल है, इन सभी लोगों में से 2920 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सक्रिय सदस्यता के लिए अर्हता पूरी की और सक्रिय सदस्य घोषित हुए। आज खास तौर से मैं एक पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मंडल अध्यक्ष का चुनाव, मंडलों का चुनाव और उसके बाद जिले का चुनाव होना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले में प्रेमी जोड़े ने पारिवारिक बंदिशों से तंग आकर अपनी जान दे दी है। दोनों ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के अटल सरायंस रेलवे स्टेशन के पास की है। पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान उमा गौतम और युवक की पहचान शनि सरोज के रूप में हुई है। दोनों अजुआ इलाके के रहने वाले थे। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है, फिर भी हर पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सैनी क्षेत्र के अंतर्गत लोधनपुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक लड़का और एक लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जो मृतक हैं वो थाना सैनी के क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर अजवा के रहने वाले हैं। शव का पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और गहनता से इसके बारे में छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बैंक से लिया गया ऋण न चुकाने के कारण प्रशासन ने एक किसान की भूमि को कुर्क कर दिया है। ये मामला सुबेहा थाना क्षेत्र के बेहटा मजरे कमेला गांव का है, जहां किसान ने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा कमेला और यूनियन बैंक शाखा हैदरगढ़ से कुल 10,20,684 रुपए का कर्ज लिया था, जिसमें ब्याज भी शामिल था। ऋण की समय सीमा खत्म होने के बावजूद किसान द्वारा कर्ज का भुगतान न करने पर प्रशासन ने उसकी कृषि भूमि को कुर्क कर लिया। उपजिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार रामजी द्विवेदी और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर किसान की भूमि पर लाल झंडी लगाकर उसे कुर्क किया। इस कार्रवाई से किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे दिव्य और भव्य नव युग बनाने की दिशा में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है। महाकुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सभी विभागों, स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं और अब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान श्रृंगबेरपुर धाम और महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर के कामों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। महर्षि भारद्वाज, जिनके नाम से यह आश्रम और कॉरिडोर जुड़ा है, उन्होंने माघ मेला और कुंभ मेले की परंपरा की नींव रखी थी। वे विमान बनाने और उड़ने की कला के पहले खोजकर्ता थे और भारत के इतिहास में आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञान को इंद्र से पृथ्वी पर लाने वाले महर्षि थे। महर्षि भारद्वाज का योगदान भारतीय संस्कृति और विज्ञान के लिए अनमोल है और उनके नाम पर बनाए गए कॉरिडोर को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली हम रिपोर्ट का। सेलिब्रिटी कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक का अपहरण मामलों ने पुलिस की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पुलिस और अधिकारियों ने नाक
कि सवाल बनी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की। पुलिस ने कॉमेडियन अपहरण मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इनमें से एक के पिता ने बेटे को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि वह 4 दिन से वैष्णो देवी यात्रा पर गया था। आपको बता दें कि कॉमेडियन मामले की मेरठ में दर्ज हुई रिपोर्ट के आरोपी जहां बिजनौर के रहने वाले हैं, वहीं मुश्ताक अपहरण मामले की रिपोर्ट यहीं दर्ज कराई गई है। मुश्ताक खान के अपहरण और फिरौती मामले में मुख्य आरोपी के रूप में लवीपाल और अर्जुन कर्णवाल के नाम सामने आने की बात कही जा रही है, इसलिए पुलिस दोनों की कुंडली खंगालने में लगी है। जानकार बताते हैं कि सोमवार को पूरी रात पुलिस ने शहर के रविदास नगर, अशनजान, चौधरीयान, कस्बाबान और बुल्ला चौराहा चाहशीरी क्षेत्र में दबिश का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को संदेह के घेरे में उठाया है। इनमें अधिकांश लवीपाल के मिलने वाले और उनके परिजन हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का पूरा जोर लवी के संबंध में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने पर है। बता दें कि लवीपाल उर्फ लवी चौधरी उर्फ सुशांत ने 2017 में हुए निकाय चुनाव में वार्ड 1 से सभासद पद का चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि मतदाताओं ने उसे नकारते हुए 400 मतों के अंतर से हार का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। चर्चा है कि लवीपाल लोगों को ब्याज उधार पैसे देते हैं। आरोपी ठहराए जा रहे अर्जुन कर्णवाल के पिता कारोबारी हैं। उन्होंने अपनी मार्केट में कई दुकानें बनवा रखी हैं। उसके पिता रवि कर्णवाल ने वीडियो जारी कर अपने बेटे को बेकसूर ठहराया है। कारोबारी ने बताया कि उसका बेटा 4 दिन से वैष्णो देवी यात्रा पर गया हुआ है। अखबारों से बेटे की संलिप्तता की जानकारी मिलने पर चौकी में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कई परिजनों को हिरासत में ले रखा है। लाख कोशिशों के बाद भी बेटे से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जल्द ही एसपी मिलकर गुहार लगाएंगे। मैं आपके पास अपने बच्चे की कंप्लेंट लेकर आऊँ कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। दैनिक जागरण में आज खबर छपी कि ये अपहरण के किसी मामले में संलिप्त पाया गया। क्या नाम है लड़के का? अर्जुन कर्णवाल। तो कहाँ पे है लड़का आपका? मेरा लड़का वैष्णो देवी गया हुआ है। अच्छा, कब? कितने दिन पहले? 3-4 दिन हुआ है। कितने लोगों के साथ गया? 3-4 के साथ गया। कौन है दोस्त उसके इनके साथ गया? ये आसपास के ही है। अच्छा जी। तो अखबार में खबर देखने के बाद क्या किया आपने? मेरी प्रतिक्रिया ये हुई कि मैं आबकारी चौकी के पास आया। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैं बात करता हूँ। उसके बाद जी पता नहीं कैसे, जब अखबार वालों के पास ये खबर है, दैनिक जागरण वालों के पास, कम से कम कोई फुटेज तो होना चाहिए था। अच्छा, कोई फुटेज भी नहीं है उनके पास। अच्छा, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं एसपी साहब से मिलूं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की आपके पुलिस लड़के के खिलाफ? लड़के के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी लड़की को उठा के ले गए, मेरे छोटे भाई की घरवाली को उठा के ले गए, उनके बच्चे को उठा के ले गए। एसपी अभिषेक ने स्वीकार किया कि अभिनेता मुश्ताक खान के इवेंट मैनेजर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट से 20 नवंबर को आए और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहाँ पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश ट्रांसफ़र इत्यादि करवा के लगभग 2 लाख रुपए जो है यूज़ किए गए।
दो सेलिब्रिटी के अपहरण और लाखों रुपए फिरौती वसूल कर अपराधियों ने जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों की कार्यक्षमता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इसीलिए निश्चित तौर से दोनों अलग अलग वारदातों को खुलासा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। बिजनौर से के न्यूज के लिए अजहर अहमद की रिपोर्ट। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। ऋषिकेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऋषिकेश को तंबाकू फ्री बनाने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भी वेंडर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। साथ ही स्कूल अस्पताल के आसपास का क्षेत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी स्ट्रीट वेंडर तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बेचता हुआ मिला तो अर्थदंड के साथ कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमें निर्देश हैं कि किस तरीके से तंबाकू का नियंत्रण किया जाना है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो एनजीओज हैं, श्री बालाजी सेवा संस्थान भी एक जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से हमने एक जो है नगर निगम ऋषिकेश को एक मॉडल बनाने के लिए इसके लिए एक पहल की है और इसकी एक अधिसूचना तैयार की है, नियमावली उपविधि, और उसका प्रकाशन होना है। तो उसको लेकर के जो कोटपा एक्ट है, जो मेन कोटपा एक्ट है, और साथ में हमारा नगर निगम का एक्ट भी है, उन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए एक उपविधि बनाई जा रही है। वो उपविधि अभी जिलाधिकारी के पास गई हुई है अजय प्रसाद अनुमोदन के लिए। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में सरकारी अस्पताल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। आलम यह है कि पीएससी प्रभारी छुट्टी चले जाने पर मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ पीएससी सेंटर पर मौजूद हाल ऐसे हैं कि सरकारी अस्पताल के एकमात्र डॉक्टर फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं, जिससे यहाँ इलाज के लिए पहुँचने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है और प्राइवेट क्लिनिकों पर महंगे दामों में इलाज कराना पड़ रहा है। मरीज मांग कर रहे हैं कि अस्पताल और डॉक्टर तैनात किए जाने चाहिए। आज दवाई लेने आए थे जी। आज क्या बोल रहा उन्होंने? जी इन्होंने कहे थे डॉक्टर साहब ने आज आए। अच्छा, पहले भी आए थे आप? पहले भी आए जी। अब वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जाना पड़ा है। कहाँ से लोगे दवाई फिर? हाँ जी, कहाँ से दवाई लोगे फिर? तो भैया कहीं से लेने के जी, फिर कल को आओगे जब आओगे डॉक्टर साहब। रुक करेंगे अगली खबर का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण ने कड़े शब्दों में निंदा की। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारतीय सेना के जवानों का खूब खून बहा है, वहाँ वही बांग्लादेश आज भारत का विरोध कर उसके हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबको, विशेष करके जिस बांग्लादेश को बनाने में हमारे जवानों का खून बहा है, आज उस देश के लोग, हमारी संस्कृति के लोगों का खून बहाएं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में और जितने भी सांस्कृतिक आध्यात्म जो भी जिस क्षेत्र में है पुरजोर विरोध करना चाहिए और विश्व मंच से इसको उठाना भी चाहिए। उसके लोग प्रयास कर भी रहे हैं, पर इसमें शायद हमारा जो प्रयास है और ज़्यादा अभी हमें करने की आवश्यकता है। अगली खबर देहरादून से, जहां युवा कल्याण निदेशालय मैदान ननूर खेड़ा देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस की रैतिक परेड का आयोजन किया गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने परेड की सलामी ली। मंत्री रेखा आर्य ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पहले प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस नियमित रूप से नहीं मनाया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2022 से यह तय किया कि हर साल स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
आज प्रांतीय रक्षा दल का स्थापना दिवस आज हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रांतीय रक्षा दल के हमारे स्वयंसेवक हैं, वे लगातार जब कभी आपदा आए, जब कभी शांति सुरक्षा का मामला हो, जब कभी पर्यटन का मामला हो, चार धाम यात्रा के मामला हो, और चाहे वो चुनाव का मामला हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो चुनौतीपूर्ण होती है, वहाँ पर सबसे पहले कोई स्मरण में आते हैं तो हमारे पीआरडी जवान आते हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।